हमको ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हम रोक नहीं पा रहे बात को। केवल घंटियां बजाना, राधे राधे गाना, सीताराम सीताराम गाना धर्म नहीं है। अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना धर्म है। और यदि आप अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे तो आप धार्मिक नहीं है, आस्थावान है। आस्था है, धार्मिक नहीं है। धार्मिकता के लक्षण हैं जीवों पर दया करो, मानवता की सेवा करो और अधर्म के खिलाफ आवाज उठाओ। वर्तमान में बांग्लादेश में बहुत बुरी हालत है। हम आज व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे। आज कथा के मध्य में हमारे अति प्रिय छत्तीसगढ़ के बड़े लाडले चहेते सरल सहज यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, उनकी धर्मपत्नी जी हमारी मामी जी आई हैं। हाँ, तो आप राजपीठ से हैं, मामी और मामा की तो लंबी पहुंच है, तो हम व्यासपीठ से कहेंगे कि भारत सरकार को एक संदेशा पहुंचना चाहिए कि यदि हमने अपने बांग्लादेशी हिंदुओं को आज नहीं बचाया, बाद में बहुत देर हो जाएगी। मामी जी भी हमारी बहुत सरल हैं, नदियों के प्रति बहुत कार्य कर रही हैं। नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए आरतियों का संकल्प का बीड़ा आपने उठाया है, और जितनी नदियां हैं उन सभी नदियों की आरतियों का बीड़ा आप उठाकर पूरी महिला समाज के साथ नदियों के प्रति आवाज उठा रही हैं। ये बड़ी अभूतपूर्व बात है। व्यासपीठ से हम बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद कर रहे हैं। समस्त हिंदुओं से हम एक प्रार्थना करना चाहें। सरकार प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर बांग्लादेशी हिंदुओं का यदि अभी संवर्धन संरक्षण नहीं किया तो बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो जाएगा और उसका असर भारत में आएगा और भारत में हाल बेहाल हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार को ठोस कदम उठा करके बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षित करना चाहिए। हमारी राय सलाह यदि माने तो हम एक बात और कहना चाह रहे हैं। यहां पर रोहिंग्या बहुत हैं, उनकी तो घर वापसी हो ही रही, उनकी थोक मात्रा में घर वापसी करके बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत को गेट खोल देने चाहिए। शरणार्थियों को वापस उनके देश छोड़कर अपने हिंदू भाइयों को भारत में बुला लेना चाहिए। इससे बेहतर कदम शायद कोई नहीं होगा। जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। हाथ वज्र अरु, हाथ में वज्र का मतलब है हिंदुओं कान खोल के सुनो, माला और भाला साथ में रखो। हमें मारना नहीं है किसी को, पर कोई अपन पे हमला करे तो कम से कम तुम अपनी बेटियों को बचा तो सको। हनुमान जी के हाथ में तो वज्र है ना, इसीलिए तो है। किस लिए है? सीधे साधों को सीताराम और टेढ़ों को जय हनुमान। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा, हाथ वज्र अरु और हनुमान जी का मुगदर भैया काऊ के एक पड़ जात ना, कई पीढ़ियां नहीं उठ पाती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आहा, वज्र शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जोर से कहो। वज्र शक्ति का प्रतीक है, लेकिन ध्वजा भी हाथ में। ध्वजा किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जोर से कहो। वज्र यदि शक्ति का प्रतीक है तो ध्वजा विजय का प्रतीक है। विरोधियों का अस्तित्व खत्म करने के लिए हनुमान जी ने ध्वज हाथ में लिया
और ध्वज की बड़ी महिमा है। जिस हिंदू के घर पर हनुमान जी के नाम का ध्वज लगा होगा, वहां रक्षा करने के लिए स्वयं बजरंग बली विराजमान होते हैं, क्योंकि हनुमान जी की बैठक ध्वज पर है। हनुमान जी कहां बैठते हैं? कहां बैठते हैं? जोर से कहो, कहां बैठते हैं? ध्वजा पर कैसे बैठते, इस पर चर्चा करो। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए, दोनों योद्धा है एक समान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान। ओ मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए, मन में अर्जुन राम बसाए, अर्जुन को श्याम, दोनों योद्धा है एक समान, दोनों योद्धा है एक समान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान। जैसे अर्जुन जी हैं वैसे ही वीर बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी भी कम नहीं है, अर्जुन भी कम नहीं है। एक दिन भगवान कृष्ण के मन में एक कौतुक आया। ध्वजा की महिमा सुनना, क्या कौतुक आया? और एक दिवस अर्जुन ठाकुर से पूजा हेतु फूल मंगाए। एक दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर आओ। जी महाराज, हमें पूजा करनी है, पुष्प लाओ, फूल। एक दिवस अर्जुन से कृष्ण ने पूजा हेतु फूल मंगाए। पहुंचे अर्जुन कदली वन में, जहां अंजनी जाए। अर्जुन जी वहीं पर फूल लेने पहुंच गए जहां अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज बैठे थे। और हनुमान जी महाराज कर क्या रहे थे? कदली वन में पेड़े के किनारे बैठे हुए सीताराम 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 कर रहे थे। उसी समय अर्जुन जी आ गए। और पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े, पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े। फूल धनंजय ने जब तोड़ा, हनुमान जी दौड़े। जैसे ही अर्जुन जी आए, उन्होंने एक फूल तोड़ लिया और फूल तोड़कर अपनी डोली में डाला, दूसरा तोड़ा डाला, तीसरा तोड़ा डाला। आहा, जैसे ही अर्जुन जी फूल तोड़े और अपनी झोली में डोली में डाले, आहा, उसी समय हनुमान जी दौड़े दौड़े आए। क्या कर रहे हो? कौन हो? बोले हमारा नाम अर्जुन है, पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं। हनुमान जी बोले शर्म नहीं आती? जब हम यहां हैं तो हमसे पूछ के नहीं तोड़ सकते? पहले पूछो फिर तोड़ो। अर्जुन बोले उसमें तोड़ने पूछने की क्या जरूरत है? पूजा के लिए तोड़े, पूजा के लिए। अब पूजा के लिए पूछने की क्या जरूरत है? हनुमान जी बोले चाहे पूजा के लिए तोड़ो चाहे किसी के लिए तोड़ो, पूछना तो चाहिए। अर्जुन जी बोले रहने दो। हनुमान जी समझ गए टेढ़े बोल रहे हैं, तो धीरे से पूछा किसकी पूजा के लिए है? बोले भगवान कृष्ण की पूजा के लिए है। हनुमान जी बोले तो फिर ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी बोले ऐसा क्यों कह रहे? बोले जिसका भगवान ही चोर हो। आओ, 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 जिसका भगवान ही चोर हो। अब उसके भक्त की क्या कहना है? ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी को बड़ी गुस्सा है, हमारे भगवान को चोर कह रहे, हमारे भगवान को चोर कह रहे। तुम किसके भक्त हो? हनुमान जी हो ना? हाँ हाँ। तुम राम जी को? हाँ। तुम्हारे राम जी कौन कम रहे? हनुमान जी बोले हमारे राम जी क्या रहे? बोले वाह, तुम्हारे राम जी इतने ही बलवान थे तो बंदरों से पुल बनवाते, दम होती तो धनुष बाण चलाकर, तीर चलाकर बाणों का पुल ना बना देते। हनुमान जी बोले एक बात बोले। बोले बोलो।
बोले हमारे जैसे अनेक बलशाली बानर पुल पे चले, वो बाण के पुल पे नहीं चल पाते, पत्थर के ही चाहिए थे, वरना पुल टूट जाता। अर्जुन बोले रहने दो, फिर तुम्हारे भगवान से तीर चलाना नहीं आता है, हम मजबूत ऐसा बना देंगे तुम्हारे जैसे हजारों बानर निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी बोले लगा लो सर। अर्जुन जी बोले तैयार है। हनुमान जी बोले शर्त क्या है? अर्जुन जी बोले सुना, हम पुल बना रहे और तुम चलो, बाण का तीर का, हम बाणों का पुल बनाते हैं, तुम चलो। यदि टूट गया तो हम चिता पे लेट करके मर जाएंगे, जल जाएंगे आज ही, और यदि नहीं टूटा तो क्या करोगे? हनुमान जी बोले जो तुम कहोगे सो हम करेंगे। बोले लगी सर? बोले लगी। हनुमान जी बोले तैयार है। अर्जुन जी बोले ठीक है। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, बाण उठाया, बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, और आनन फानन में कई योजन का बांध दिया फल पुल ऊंचा। आनन फानन में कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा, बड़ा ऊंचा पुल बना दिया आनन फानन में। और अर्जुन जी हनुमान जी को देख के बोले देखो पुल तैयार है। हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। बोले ठीक है अब आ जाओ, चलो पुल के ऊपर देखते हैं टूटता कि नहीं। हनुमान जी बोले शर्त याद कर लो। अर्जुन जी बोले याद है, यदि पुल टूट गया तो जैसे ही टूटेगा तुरंत हम चिता में जलकर प्राण दे देंगे, और नहीं टूटा तो हनुमान जी बोले जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। अब अर्जुन जी तैयार पुल बना के बैठ गए। अब हनुमान जी गए पुल पे चलने। अब हनुमान जी गए कैसे सुनो। हजार योजन बदन बढ़ाया। हनुमान जी ने 1000 योजन का शरीर बनाया, 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लिया कांधे, और बड़ा मोटा मुगदर अपने कंधे पे रख लिया। 1000 योजन का शरीर, 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लिया कांधे, और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। 1000 योजन का शरीर और एक एक रोम में एक एक योजन का पत्थर बांध लिया, और गधा रख लिया कंधे पे मुगदर को। अब हनुमान जी का जैसे ही शरीर देखा अर्जुन ने ऊपर की तरफ मुंह करके बोले यार जहां तक नजर जाए हनुमान जी ही हनुमान जी दिखाई देवे। एक एक रोम में पत्थर हनुमान जी एक एक योजन के बांधे, वो पत्थर लटक रहे। अब अर्जुन डर के पीछे हो गए कि कहीं पत्थर टूट के रोम टूट ना जाए, पत्थर छूट ना जाए, हम पे गिर ना जाए। पीछे खड़े हो गए अर्जुन, लगे रोने। तो किसी ने कहा रो क्यों रहे? अर्जुन कांपे आंसू बहाने। कप गए अर्जुन, आंसू बहाने लगे। उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक। अर्जुन जी कह रहे उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक, भानु ही भुलायो या अनोखी अंधियारी में, हाय रे नीच बिन कारण बुलाई नीच, बांधो आज बजरंग सो ब्रह्मचारी सो, कांपत शरीर नैनन सो बहत नीर, बिनती विनीत करें वीर बनवारी सो, ब्रज पे संकट देख आप एक गिरधारी बने, हे कृष्ण अब लाज बचाओ इस अनेक गिरधारी सो। हनुमान जी के रूप को देखकर अर्जुन जी रोने लगे, और रोते रोते अर्जुन जी कहने लगे हे कृष्ण कन्हैया, ब्रज के ऊपर विपत्ति आई थी तो आपने एक गोवर्धन पर्वत उठा करके बचाया था, लेकिन सामने तो हजारों गोवर्धन पर्वत लिए आ रहा है, इससे बचा लो। अब हनुमान जी ने जैसे ही कदम रखा, और कदम रखने वाले थे अर्जुन रोने लगे, आंखों में आंसू। लाज बचाओ गिरधारी, लाज बचाओ गिरधारी,
अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, लाज बचाओ गिरधार। अब बचाओ लाज। हे गिरधारी, आपने तो एक ही गोवर्धन पर्वत उठाया था, इधर देखो गोवर्धन ही गोवर्धन लिए हैं रोम रोम में। इसलिए हाथ जोड़ के अर्जुन रो के कहने लगे, लाज बचाओ गिरधार हमारी, लाज बचाओ गिरधार। कैसी लाज? जैसी लाज द्रौपदी की राखी, 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 द्रौपदी की राखी हम द्रौपदी की राखी, द्रौपदी की राखी हम द्रौपदी की राखी। दुशासन गयो हारी, ओ दुशासन गयो हारी, गिरधारी लाज बचाओ गिरधारी, लाज बचाओ हमारी, लाज बचाओ गिरधार हमारी, लाज बचाओ। जैसे ही अर्जुन ने रोकर कहा, अर्जुन रोते ही रह गए। धन्य वीर बजरंगबली वज्रांगदेय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, इतने सर्वशक्तिमान श्री अनंत बलवंत रामदूत अतुलित बल धामा, अतुलित बल के धाम श्री अंजनानंदन हनुमान जी ने जैसे ही एक पैर पुल के ऊपर रखा, सोई हो गया स्वाहा। पुल का पता ही नहीं लगा कहां गया, टूट गया। हनुमान जी ने पूरे पत्थर पत्थर गायब किए, रूप छोटा किया, अर्जुन के पास हाथ बांध के आ गए, बोले काओ अर्जुन। इसीलिए राम जी ने बाणों का पुल नहीं बनाया, एक बंदर नहीं चल पाया, अनेक की तो छोड़ो, एक नहीं चल पाया। तुम हमारे भगवान की हंसी उड़ा रहे थे, इसीलिए पत्थरों के पुल की जरूरत पड़ी। अर्जुन बोले समझ गए। अर्जुन का मनहीन देखकर हनुमान जी बोले क्या कर रहे? बोले मर रहे। बोले क्यों मर रहे? बोले शर्त थी कि यदि टूट जाएगा तो मरेंगे, अब हम मर रहे। सोई चिता जलाने लगे अर्जुन। हनुमान जी बोले मरो मत, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अर्जुन जी बोले भले ही बार बार नहीं मिलती, पर वचन दिया था, शर्त हार गए। तो हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, यहां तीसरा थोड़ी कोई था, हम और तुम थे, दो ही थे ना। हम किसी को बताएंगे नहीं, तुम तो बताना ही मत। हम किसी को बताएंगे नहीं, तुम ना बताना, जिंदा बने रहो, कोई बात नहीं, पर अब आज के बाद हमारे भगवान की हंसी मत करना। बोले नहीं करेंगे, हम समझ गए, हम मर रहे। नहीं नहीं मरो मत, नहीं नहीं हम तो मर रहे, वचन के पक्के, भले ही किसी ने नहीं देखा पर वचन के पक्के, हम तो मरेंगे। अब चिता जलाने लगे। अब हनुमान जी टेंशन कि महाभारत इन्हीं से होनी हो, यदि यही मर गए तो महाभारत कैसे होगी। सो अब पहले अर्जुन जी पुकार रहे थे, अब हनुमान जी पुकारने लगे, आ जाओ घनश्याम, अब आ जाओ, आ जाओ घनश्याम, हे घनश्याम आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी। उनकी पुकार में तो नहीं आए पर हमारी में आ जाओ। और हे घनश्याम यदि 5 ही मिनट लेट कर दिया तो हो जे काम तमाम, इसको हो जे धनंजय का, अर्जुन का काम तमाम हो जाएगा। हाथ जोड़कर अब उधर अर्जुन चिता जला रहे और हनुमान जी रो के बुला रहे, आ जाओ
घनश्याम, अब आ जाओ। त्रेता में तुम रघुनायक थे, त्रेता में तुम रघुनायक थे, द्वापर में हो श्याम, द्वापर में हो श्याम, तुम ही हो मोरे स्वामी, तुम ही हो मोरे स्वामी, तुम ही हो बलराम, ओ तुम ही हो बलराम। तब तक अर्जुन ने आग जलाई ली। अब हनुमान जी बोले अब तो लेट हो रहा है, सोई हनुमान जी रो रो के बोले आ जाओ घर, आ जाओ ओ हनुमान जी प्रार्थना कर ही रहे थे आ जाओ घनश्याम आ जाओ। भगवान ने भी लीला तो भगवान की थी, ब्राह्मण बनकर भगवान कृष्ण कन्हैया आ गए। ब्राह्मण बन के आए, अर्जुन जी को आग जलाते हुए देखकर पूछने लगे काओ भगत जी आग क्यों जला रहे हो, भोजन बना रहे हो क्या? अर्जुन जी बोले भोजन नहीं बना रहे, भोजन बनाने वाला ही जल रहा है, भोजन बनाने वाला ही जलेगा, भोजन नहीं बना रहा। तो ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण ने पूछा क्या बात, क्यों जल रहे? बोले महाराज वचन तो वचन होता है। बोले बिल्कुल होता है। बोले अकेले में लें चाहे सबके सामने लें, यदि वचन दें शर्त हारें तो शर्त माननी चाहिए कि नहीं? ब्राह्मण बने भगवान बोले बिल्कुल माननी चाहिए। हनुमान जी मनी मन सोचने लगे ले 2-5 मिनट यदि जिंदा भी रहते तो ये पंडित जी जल्दी निपटवा देंगे। आओ जल्दी न। पर ब्राह्मण बने भगवान ने कहा अरे भैया भगत एक बात बताओ, तुम प्राण क्यों त्याग रहे? बोले हम शर्त हार गए। कौन सी शर्त? अर्जुन ने पूरी शर्त बताई। तो ब्राह्मण बोले एक बात बताओ, 2 लोग शर्त लगाएं तो निर्णायक तीसरा होना चाहिए। निर्णय किसने लिया? बोले निर्णय हम ही लोगों ने लिया। बोले फिर नहीं माना जाएगा, एक काम करो। बोले क्या? बोले फिर से पुल बनाओ